जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में चुनाव और उपचुनाव होना है, जेकर घोषणा अवैया हफ्ता में हो सकत है। जाहिर है एकर साथे साथ निकाय मन में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाही। चुनाव के तारीख नजदीक आए के साथ अब कांग्रेस और भाजपा के बीच रणनीतिक रस्साकसी शुरू हो गए है। दोनों तरफ ले दांव पेच खेले जाते, नवा विषाद विषय थे, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। ये बीच में अहम सवाल ये है कि ये बार शहर सरकार के चुनाव में आखिर जीत के सेहरा काखर माथा में बंधाई है। आज एक पर हम पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। करीब 3 बछर बाद छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस एक दारी फेर आमने सामने हुई। प्रदेश के 15 नगरीय निकाय के चुनाव और उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में चुनाव होना है। एमा बिरगांव, भिलाई, भिलाई चरौदा और रिसाली नगर निगम, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल और खैरागढ़ नगर पालिका परिषद, प्रेमनगर, मारो, नहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम नगर पंचायत के चुनाव शामिल हैं। एकर अलावा प्रदेश के 3 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में उपचुनाव घलो होने वाले। राज्य निर्वाचन आयुक्त ए चुनाव के तैयारी ल लेके प्रदेश के सब्बो जिला के निर्वाचन अधिकारी मन के संग बड़े समीक्षा बैठक घलो कर चुके हैं। कुछ कमी ला दूर करे बर लेके और समीक्षा बैठक हो सकत है। ऐसे अनुमान है कि हफ्ता भर में चुनाव के तारीख के ऐलान हो सकत है और साल के आखिर तक ये चुनाव खत्म घलोक हो जाही। राजनीतिक विशेषज्ञ मन के मानना है कि चुनाव सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों पर लिटमस टेस्ट जैसे साबित होने वाला है। फिर कांग्रेस नेता अपन सरकार के शानदार काम लग गिनाते हुए दावा करते हैं कि चुनाव में भाजपा अपन खाता तक नहीं खोल पाई। यहाँ के विकास पर कोई कमी नहीं आने देना है, ये बात के मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। जिन भी मांग आप मन के तरफ से आई, अभी तो 39 करोड़ रुपया की राशि हो है। ओकर बाद जिन गुरु घासीदास स्टेडियम है, ओला मिनी स्टेडियम नहीं बल्कि स्टेडियम हम बनाबो, में 10 करोड़ रुपया की राशि भी लगी तो निश्चित रूप से बोला स्वीकृत करबो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में न रहे। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का खाता भी न खुले। तो हमारे कामों का जो एक लंबा आधार है, उसके आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। हालांकि एक ठीक उल्टा भाजपा नेता घलो अपन जीत के दावा करत हैं। उखर मन के कहना है कि बीते 3 बछर में प्रदेश में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। न तो लोगन मन ले किए गए वादा है पूरा हुए है और न ही धान खरीदी में किसान मन खुश हैं। सिर्फ भूमि पूजन करते रह जाएंगे। 3 साल में कुछ काम धाम तो हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, कोई विकास तो हुआ नहीं। कागज में सारे विकास हैं, जितने विकास के काम थे वो सारे ठप हैं। सैंक्शन भी होता है तो उसमें से पैसा आने में वर्षों लग जाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट चरमराया हुआ है, इसलिए गली गली घूमना तो पड़ेगा महाराज, और चुनाव में भी नतीजा सामने निकल के आएगा, चिंता मत करिए। 3 नगर निगम चुनाव के संग दुर्ग जिला ये पूरा चुनाव के केंद्र बन चुके हैं और कांग्रेस के संग भाजपा घलो तैयारी में लग गए है। फिर काकर चुनावी रणनीति कैसे रही, कौन है सहमत के खेल में अपन ल आगू साबित करही, ये देखना दिलचस्प रही। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट लाभ मन देखो, दोनों पार्टी जीत के दावा कर रहे थे। 15 जगह चुनाव हुई है। 4 नगर निगम है, रिसाली जहां नवा नगर निगम बने हैं, भिलाई है, चरौदा भिलाई है और बिरगांव 4 नगर निगम है, 5 नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है और 15 ही जगह में उपचुनाव भी होना है। दोनों पार्टी के जीत के दावा है, तैयारी हो गए। रमन सिंह जी सुनते कहा थे गली गली घूमे पड़ी है, मतलब वही कांग्रेस वाले मन के कहना है कि जैसे बाकी जगह भी सुपड़ा साफ हो, इससे नगर निगम में, बाकी नगर निकाय में फिलहाल 10 नगर निगम में जो चुनाव हो रही सबके सब में कांग्रेस का कब्जा है। देखे वाली बात हुई कि दिसंबर के आसपास चुनाव हो ही कौन जीती। 2 खास मेहमान जुड़ा थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी और कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राय तिवारी जी। दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। जोहार। घनश्याम जी, आप लोग चर्चा की शुरुआत पाइट ला सुनाते रहे, रिपोर्ट ला दिखत रहे, का तरह की तैयारी चलत है? देखो अंशुमन जी, जे प्रकार से प्रदेश में 3 बछर पहली प्रदेश के जनता हा कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार में और कांग्रेस के भरोसा ऊपर करत हुए जे प्रकार से हमला पूर्ण बहुमत के सरकार दे है। और उखर बाद हम देखन तो 2 विधानसभा के उपचुनाव हुई और नगरीय निकाय के चुनाव हुई, तो पूरा समर्थन, पूरा सहयोग हमला जनता के मिले है और सहयोग और समर्थन भी एक स्थिति मिले
कि जो भरोसा जो वादा हमन करें हमर सरकार करीस और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जिन प्रकार से वादा ला पूरा करत हुए आगू बढ़त है, चाहे किसान के विषय हो, आदिवासी के विषय हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक के बात हो या फिर सार्वभौम पीडीएस हर परिवार ला अनाज के बात हो, तमाम प्रकार के योजना जो जनहितकारी योजना है प्रदेश में, वो योजना के साथ सरकार काम करत है। तो निश्चित तौर पर वर्तमान के 10 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे। अब जिन 5 जगह में नगरीय निकाय में चुनाई होना है, तो निश्चित तौर पर सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता हम चुनाव ला कभी भी आसानी से नहीं लन। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहा थी से गली गली घूमना पड़ी। निश्चित तौर पे भाई चुनाव है, गली गली घूमना पड़ी, प्रत्याशी भी घूमी, संगठन भी घूमी और हमार मुखिया मन भी घूमी। काबर के चुनाव ला हम चुनाव सही लड़ने जात हन। मोला इसे लगा थे जे प्रकार से मात्र 2.5 साल में सरकार है प्रदेश हित बर काम करे है और किसान हित बर काम करे और शहरी क्षेत्र में जे प्रकार से रजिस्ट्री के छूट जो एक बड़ा आधार बनी से, बिजली बिल हाफ एक बड़ा आधार बनी से, क्षेत्र के विकास में जनता बर हमला गिनाए बर बहुत सारा चीज़ है। लेकिन वर्तमान में शॉर्टकट में मैं ही कह सकता हूँ कि सरकार जिन काम 3 साल में करे है, वायदा ला पूरा कहे, भरोसा ला पूरा करे है, ओला देखते हुए हमला ये नगरीय कहे कि चुनावी में पूरा समर्थन जनता से मिली और सबो जगह हमार प्रत्याशी मन जीत के आई। ठीक विमल जी, घनश्याम जी सुना तो फिलहाल जिन मुझे लगा थे 4 नगर पालिका 4 नगर निगम 5 नगर पालिका में सारंगगढ़ और चरोदा में आप मन के पार्टी की कब्जा है। आप मन के क्या तैयारी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहते और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव ला हल्के में नहीं ले। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सुनत रहे कि भारतीय जनता पार्टी के खाता नहीं खुले, तो घर में जाके सुतो ना भाई। अतेक ओवर कॉन्फिडेंस है तो घर में जाके सुतो, भारतीय जनता पार्टी ले छोड़ दो, खाता नहीं खुले। कुल मिला के मैं आप लोग बताता हूँ, कांग्रेस जो है वो पावर, पैसा और मसल्स पावर के राजनीति करते हैं। जब तक अभी तक पूरा प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते हैं। जिसने कांग्रेस शासन में आई तो अप्रत्यक्ष प्रणाली ले चुनाव चालू कर दी। इसके पार्षद मन जो है वो महापौर और अध्यक्ष चुनी काबर भैया एकर बर कि वो पार्षद और अध्यक्ष मन ला प्रभावित करके सामदान दंड भेद से कांग्रेस की तरफ मिला ले जाए, लालच देके सब करके और अपन अध्यक्ष और महापौर बैठा दे जाए। जबकि प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में जनता जिनका मत देते, विश्वास करते, वो अध्यक्ष बनते। लेकिन कांग्रेस ला डर है कि प्रत्यक्ष प्रणाली में वो चुनाव नहीं जीत सके, एकर कारण चोर दरवाजा से घुसे के कोशिश जो है कांग्रेस करत है। अभी बोला तो हमारा घनश्याम जी, मुझे लगा था कि संपर्क करके हम फिर से दोबारा कोशिश कर विमल जी से आगे इस बात। हेलो जी जी जी, हेलो हेलो, हाँ विमल जी आप बात जी। हाँ, बीच में नहीं, संपत्ति कर का आधा हो गया का कांग्रेस के वादा रही कि संपत्ति कर ला आधा कर को घनश्याम तिवारी जी बताए, और 3 गुना बढ़ गए है संपत्ति कर सब जगह जो है। निराश्रित पेंशन जो है बोला 1500 करबो के हेरिस ताकत 1500 हो गए। कर्मचारी मतलब स्थायी करबो बोला निकाला थे नौकरी ले, स्थायी तो दूर के बात है। राजस्व विभाग के हाल चाल है वो मंत्री जी बैठक लेकर के बोला थे। गांजा के तस्करी कानून व्यवस्था का है वो तो डीजीपी ला बदले से पता चल गए है। अभी बोला कांग्रेस पे भरोसा है, वो तो पता चल जाए चुनाव में कि आप अनाज दे हो। कोरोना काल में केंद्र सरकार जो अनाज भेजे रही 5-5 किलो, बोला भी अपन जेब में भरे के काम ये जो है कांग्रेस की सरकार करे। बिजली बिल आधा कर दो, अरे सुरक्षा निधि जोड़ के अभी जो है सटेट बिजली बिल लेवा तो आधा दुगना हो गए। ये कांग्रेस सपना मत देखे, ये चुनाव तो वो तो सुरक्षा निधि वापस वही कहा से होने वाला है। आधा करे आधा वापस वही कथे और देखना 2 महीना बाद फिर वापस जो है वो सुरक्षा निधि के नाम पे फिर ली। ठीक है, आज अपना मुद्दा उठाया हो घनश्याम जी। पहली चीज तो ये कहा कि जिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराते हो खबर की आप मन ला फायदा मिलते, पिछले चुनाव आप मन करवाया हो। प्रत्याशी चयन लेके जिन सवाल उठाए है विमल जी, वो तो जवाब दो। साथ ही साथ प्रत्याशी चयन पर आप मन के मापदंड का हो। अब ऐसी स्थिति है कि अध्यक्ष बार महापौर बार सब अप्रत्यक्ष चुनाव हो ही, तो कैसे का चीज लेके जाओ? आदरणीय अंशुमन जी, जो प्रक्रिया वर्तमान में प्रत्यक्ष चुनाई के हो या अप्रत्यक्ष चुनाई के हो, संवैधानिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के आधार में चुनाई हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी हार गए और अपन कृत्य से हार गए तो बोला ये चुनाव ला प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ऊपर ढकेल के अपन जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते। और ये कहा थे हमन अगर अतेक ओवर कॉन्फिडेंस जाके सूझ जा। अरे भैया,
जाके सूते के विषय नहीं है। जो परिस्थिति आप मन के दिखा थे ओखर से ऐसे लगा थे कि खाता भी नहीं खुली। और आप ला याद हो अंशुमन जी 2018 के चुनाव में मन का कह रही ने अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरान कहे अब की बार 70 पार, और हुई इसका 70 कांग्रेस पहुंच गए और ये पार करैया के नारा देवैया मन 14 सीट में सिमट गए। तो मोला इसे लगा थे कि चुनाव के तारीख अभी घोषणा मात्र होए है, तेमा भारतीय जनता पार्टी तिरमिला गए है और ये कहा थे कि कौन से वायदा पूरा करीस। विमल भैया ये पूरा सूची लेके बैठे हो, अगर गिनाल बैठो पूरा डिबेट खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज वो बता देता हूं, आज सुनो तो विमल भैया, सबसे बड़ी बात ये है किसान के कर्जा माफी के बड़े घोषणा हम करे रहे, वायदा करें, ओला करें। 20 लाख किसान के कर्जा माफ हुई, 11,000 करोड़ रुपया, बिजली बिल हाफ हुई, और धान के कीमत हम 25 रुपए की बात करें वो दें, छोटे भूखंड के रजिस्ट्री ला दें, और जय प्रकाश से सर्वभौम पीडीएस के माध्यम से हर परिवार ला राशन देथन। इला आप नहीं समझो जेन मन एक लाभ लेवत है, जेन मन ला एक फायदा मिला थे ना, वही मन वोट डाल के दो चुनावी में आप मन ला हराए है और नगरी निकाय में 10 में आज कांग्रेस के महापौर है। मैं एक बात कहता हूँ, जनता हमार काम ला देखा थे, हम काम के वायदा तो करे हैं और लोग पूरा भी करे हैं। अगर हम काम में विश्वास पैदा करे हैं तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2-3 साल में जो काम में प्रदेश में होए, जनता वाला देखते हुए नगरीय निकाय में वोट डाली, हम पूरा आश्वस्त हैं और जनता से के बगैर वादा ला भी हम पूरा करबो। ठीक विमल जी, अब ऐसे है कि जो महापौर वो अध्यक्ष बन के चुनाव है और प्रत्यक्ष रूप से वो बदल नहीं सके, एक बारे में आप मन के कैंडिडेट जिन प्रत्याशी चयन के वो का मापदंड हुई, कैसे लेके आओ जीतना, तो यही में से आप मतलब देखो मापदंड पार्टी तय करते, तो पार्टी तय करी मापदंड जो है वो हमेशा से बने हुए कि पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, चुनाव जीतने वाला होना चाहिए, जनता भर समर्पित होना चाहिए। लेकिन जहां तक अभी घनश्याम राजू तिवारी जी बोला थे 5 बेल ले देके 3 वादा गिना पैसे एला पूरा करेगा, पूरा सूची बावजूद जो है पूरा सूची लेके बैठे हो, पूरा मैं वाला गिनाडर हूँ। अरे लेकिन मेरा डिबेट के मर्यादा पता है, आदरणीय विमल भी एक से 3 टन लगाना है। नहीं घनश्याम जी, आप सुन लो, सांस फूल के 3 दिन नहीं अंशुमन जी अभी अनुमति दे दो, मैं अभी गिना दूंगा आपला, अभी पूरा गिना दूंगा। 36 वादा में 27 वादा पूरा करके हम ईमानदारी से जनता के सेवा करत हन, हमन गोल रानी इतना पानी नहीं करत हन भैया, किसान लोग ऐसे नहीं करे। सुन लो आप तो गिना दू 36 में से 72 वादा पूरा कर दे हो आप, वो तो आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस है विमल भैया, 36 से बात कर, सुन तो लो घनश्याम जी है ना, आप विधानसभा में जीते हो 75 सीट और 5 महीना बाद लोकसभा चुनाव हुए, जनता पता चल गई, जनता जो घबरा गए कि ये कांग्रेस के साथ राज्य में बात कर लेना, फिर हम जाओ ना लोकसभा में। अरे एक मिनट और बाद 9 सीट में आप ला मात खाना पड़ी, 1 सीट बहुत कम वोट से जीते हो। आज देश में कांग्रेस के क्या हालत है, अरे देश में आगे ले मुख्यमंत्री जी जाते हैं राज्य से, आसाम में यही बचे बस आप मन करा कि छत्तीसगढ़ में बेमुद्दा हो गए हो तो आप देश की बात कर। विमल जी चलो दोखर बाद लोकसभा बाद फिर मन की निगम आगे की के फिर निगम में सुपड़ा साफ हो गया, तो मैं ये कहा तो अभी आप मन खुद ला मजबूत करे बड़े पीछे 3 बछड़ में क्या करे हो। नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरा आज देख लो, आरंग में 6000 अनुसूचित जाति के आदमी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करे, विश्वास से भनपुर में जो है राजद में वहां 10,000 के सम्मेलन, आप सरकारी जो है तंत्र के दुरुपयोग करके पंचायत सम्मेलन है, जैसे एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जानत थे कि आज रसोईया के आंदोलन चला थे, आज आंगनबाड़ी वाला मन आंदोलित थे, जे वादा करे हो आप सबके साथ, और एक के आदमी के साथ का वादा पूरा नहीं कर रहे हो। और ये चुनाव में आपला सबक सिखाया जाए, 5 किलो अनाज जो कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी भेजे, इसके एक गरीब आदमी ला 5-5 किलो देना है। ओला आप 3 सदस्य खा गए, ओला रख लियो 3 सदस्य वाला ला, 4 सदस्य में 2.5 किलो दे और 5 सदस्य में 3 किलो दे। ये अनाज जो भेजे गए है दिल्ली से, उमें डकैती करना, गरीब आदमी के कोरोना काल में 1 रुपया के सिरिंज ला जो है, आप प्रधानमंत्री ला लिखो कि छत्तीसगढ़ में सिरिंज नहीं है वैक्सीन लगाए पर 1 रुपया के सिरिंज हमला भेजे जाए, ये स्थिति आज कांग्रेस शासन के, ये ठीक है कि विमल भैया आप जिन बात ला करत हो, आप अगर सत्य हो आपके बात में अगर विश्वास जनता ला हो ही तो परिणाम सामने दिखी।
लेकिन परिणाम के पहली जो विचलन आप मन के दिखा थे, वो विचलन से समझ में आते कि कौन का ये हार और हार के हताशा के प्रतीक आपके शब्द में नजर आते। और जीतने जब कांग्रेस जीत जाई फटाका फुड़ेल दल ली, तो आप मन कहा कि हो सत्ता के दुरुपयोग हुई, सत्ता के अधिकारी मन काम में पूरा सत्ता के ढाल चल दी और सत्ता के असर होते करते। तो मैं सुनो तो विमल भैया, ये भारतीय जनता पार्टी हम जाना था जो परिस्थिति और समय के अनुसार शब्द ला बदल के राजनीति करते, महूल 25 साल हो गए, आगे की मैं बात कर रहा था। लेकिन जो भरोसा छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़िया सरकार, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ऊपर हावे ना, ओखर भरोसा के निर्णय भी आप ला आने वाले समय में दिख जाई, जैसे पिछले 3 साल में दिखे। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहा था आदरणीय विमल भैया, आप बहुत वरिष्ठ हो, लेकिन आप ये बात ला तो मानू कि जे प्रकार से प्रदेश में 15 बछर बाद पहली बार ऐसी जनता ला लगा थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है। आप ये बात ला पतियाता हो कि नहीं पतियाता हो, तेला बताओ। चलो किसान खुश है कि नहीं बताओ। सुन लो, ठीक है, सुन लो ना, अब सुन लो घनश्याम जी आदरणीय। ये 15 साल बोलत का आपके अजीत जोगी के सरकार रही, बोला नहीं मानो आप छत्तीसगढ़िया सरकार रही, वो विदेशी सरकार रही। अरे 15 साल ला बताओ ना, अजीत जोगी के कार्यकाल ला बाद में बात करबो ना। बताओ ना, अरे आप बताओ ना, छत्तीसगढ़ में 3 साल 15 साल ला पूछा था भैया जो आपके कार्यकाल रही से। चलो मैं आगे कुछ और चर्चा करूँ। ऐसे क्या वजह है कि वापस कांग्रेस दावा कर रहे थे कि हम सबो जगह जीतबो की। घनश्याम जी आप कहते कि छत्तीसगढ़िया वाले के कारण आप मन के सरकार आई, ऐसे क्या वजह दिखा थे आप मन ला कि जिन अभी नगर निगम पे या नगर पालिका नगर पंचायत में जिन चुनाव हुई है वो में जनता आप ला पसंद करी, और का छत्तीसगढ़िया के जिन वो है कंसेप्ट है वाद है वो यहाँ भी दिखी नगरीय निकाय में। देखो निश्चित ही आदरणीय अंशुमन जी बढ़िया और सही सवाल आप करे हो। छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति हर जनता छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़िया के आशय, अगर मैं आज शहर में रहा था तो मोर गांव है, मैं गांव से जुड़े हूँ और छत्तीसगढ़िया हूँ। निश्चित तौर पर सरकार के जो योजना चला थे, चाहे वो गोधन न्याय योजना के बात करन, किसान मन के आर्थिक उन्नति के विषय के बात करन, राजीव गांधी न्याय योजना की बात करन, कहूँ ना कहूँ हर योजना से शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के जनता ला लाभ मिला थे। ये पहली बार ऐसे है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़िया सरकार है, प्रदेश के मूल जेला कहना चाहिए छत्तीसगढ़िया किसान आदिवासी मजदूर ओखर मन बर आर्थिक कैसे मजबूती हो ओखर बर विचार करत है। और सबले बड़े बात एखर अलावा भी रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के जो एक कार्य योजना ये सरकार है बनाए हैं जो आम जनता ला सुलभ तरीके से प्राप्त हुआ थे। कोरोना काल के परिस्थिति कौन नहीं देखे है, जहां पूरा देश में ऑक्सीजन मन लोग मन कह रहा तीन है, उन्हें हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन अन्य राज्य ला हम देख काम करें तो हम सर्वगुण संपन्न राज्य हन। और जे प्रकार से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना के सरकार है काम करे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम करे थे, तो निश्चित तौर पे जो परिणाम हमला पूर्व मिले हैं और वही परिणाम की अपेक्षा हमें बार भी देखा था कि हम ये 15 के 15 चुनावी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जीत जाएगी। विमल जी आप सुनते रहे घनश्याम जी ला। हाँ मैं सुनत रहे हो जी। घनश्याम जी ने बोला एक चीज ये समझ नहीं आए क्या आपके छत्तीसगढ़िया की परिभाषा कहा है। एक तरफ कहो कि आप पहली बार छत्तीसगढ़िया सरकार आए, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि छत्तीसगढ़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है जी। तो आप कौन ला छत्तीसगढ़िया मानते हैं समझ नहीं आया। आप हवा की नहीं विमल भैया, विमल भी आप छत्तीसगढ़िया हो कि नहीं? आप बताओ ना। मैं आप हो कि नहीं छत्तीसगढ़िया? नहीं तय तो आप करते। अरे आप हो कि नहीं बताओ ना विमल भैया, आप छत्तीसगढ़िया हो कि नहीं बताओ। अच्छा एक चीज बताओ अंशुमन जी, आपके जन्म कहाँ हुए? अरे आप छत्तीसगढ़ पैदा हो दुर्ग जिला। विमल भैया आप छत्तीसगढ़िया अपनी तेला बताओ ना। विमल जी से संपर्क। हाँ विमल जी पहले बताओ आपके जन्म कहाँ ना बोला, जन्म कहाँ आपके जन्म कहाँ है बताओ ना। मोला पूछा तो कि घनश्याम जी पूछा तो? नहीं घनश्याम जी ने पूछा। मोर जन्म रायपुर में हुए भैया, धरसीवा मोर गाँव है, धरसीवा मोर गाँव है, सगनी मोर खेती खार है। अरे कब होए? अरे बायोडाटा आप लोग बताए की आवश्यकता नहीं है भैया। नहीं बायोडाटा बताए कि आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से सुनो ना विमल जी, व्यक्तिगत रूप से आप सवाल करूं कर जवाब मैं डिबेट के बाद दे दूं। आप ये बताओ कि आप छत्तीसगढ़िया हो कि नहीं हो। अगर आप छत्तीसगढ़िया हो तो 15 बछर ले डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार रही थे, तो कहा बार छत्तीसगढ़ के जनता ये महसूस नहीं हुई कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है? कहा बार छत्तीसगढ़ की संस्कृति
काबर चलो, ठीक छत्तीसगढ़ है। के 23 ठीक त्योहार है, ठीक पर है। आपके सुन तो सत्ता लो। सरकार में सुन तो हम लो। तीजापुर हम छुट्टी काबर नहीं दे अरे सुन तो 15 लो। साल के सरकार का क्या मतलब होता है? घनश्याम जी सुन लेते हैं। विमल जी हाँ जवाब दो, विमल जी सुन जवाब तो लेते हैं। लो। अजीत जोगी के सरकार विदेशी सरकार रही है, अरे, वो छत्तीसगढ़िया अरे कहाँ सरकार नहीं अजीत रही। जोगी? मैं पंजाब जैसे में चला भूपेश हूं, आपके बघेल जी पीछे जो तो है एक जवाब मंत्री दीजिए रही, अंशुमन जी, वो मतलब विमल विदेशी जी सरकार में जो छत्तीसगढ़ है, ये नहीं, स्पष्ट सुनो हो ना गया। आप, सुन तो लो। एक तरफ आप बोलते थे छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर आदमी अरे तय छत्तीसगढ़ हवस का थी है। तेला बतान भाई, बड़े भाई। अरे आप, मैं हाउ के नहीं हो तो तय करने वाला आप हो। अरे आप मैं बड़ी हाँ, बात मैं तो बोलते। कहा था हर छत्तीसगढ़िया मैं छत्तीसगढ़ में रमन रहने सिंह वाला बोला थे, छत्तीसगढ़िया है। सुन लो, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है। तब फिर वही तो मैं बोला था। तो तय हल की बाकी अच्छा सरकार मैं कैसे हो गया? मैं बाकी सरकार कहाँ ले पैदा विमल हो जी गए? विमल जी जमीन के भीतर से क्या विमल जी आसमान से? विमल जी मैं एक और चीज ये कहा था कि जैसे कांग्रेस के पास फिलहाल एक चेहरा है भूपेश बघेल जी के, भारतीय जनता पार्टी के पास वो चेहरा नजर नहीं आया, या कौन है जिसे एक होता है ना आदमी जला देख के हाँ भाई ये देख के हमारा वोट देवो, ये देख के हमारा मुखिया है, हमारा अगुआ है इसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इसे कौन चेहरा निगम चुनाव में देखा ऐसे है अंशुमन जी। जी, जेकर सरकार रखे ओकर चेहरा रखे, जेकर सरकार नहीं। जब कांग्रेस चुनाव लड़ती तो कांग्रेस के पास भी चेहरा नहीं रही। एक 2.5 साल के लड़ाई जो है वो होना एक कारण है कि कोई चेहरा सामने नहीं लाए। चेहरा वो समय आई जब आवश्यकता हुई सम्मिलित रूप से चुनाव लड़ी। दूसरी बात मैं ये बोला था कि अभी बोला तो टीकाकरण के क्या हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना में बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी। टीकाकरण के का स्थिति है, दूसरा डोज नहीं लगाते, पहला डोज पूरा नहीं हुआ है, दूसर प्रदेश मन से हम पीछे हैं। आप छत्तीसगढ़िया जनता ला मारे के पूरा तैयारी करके रखे हो। ठीक, मोरे बेरा कमती घनश्याम काम करे हैं। मैं देखो आज शहर में भी टीकाकरण नहीं हुआ है, आज शहर के भी दूसरा डोज और पहला डोज पूरा नहीं हुए हैं। विमल जी मोरे बेरा कमती आपके पास एक बार हुआ हूं मैं ये कहा तो घनश्याम जी, कांग्रेस ला सीएम भूपेश के चेहरा के फायदा मिली। देखिए निश्चित तौर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल जी 5 साल विपक्ष के रूप में लड़ी जनता के बीच में जाके कांग्रेस कार्यकर्ता संघ में, और आज वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो जे प्रकार से जो वायदा ला हम करें घोषणा पत्र के आधार में, और हमारे बहुत सारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता मन भी ये चुनाव में अपन सर्वत्र लगाए है कार्यकर्ता ला साथ में लेके। तो मोला ऐसे लगा थे कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी है, और निश्चित ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जनता ला भरोसा है। और जो कार्य 3 साल में रहे हैं, जो योजना हम लेके चला था, जेमा से ग्रामीण व्यवस्था से लेके शहरी व्यवस्था, आज देश भर में आर्थिक तंगी के हालात है अंशुमन जी, लेकिन राज्य की योजना के आधार में आज प्रदेश में आर्थिक उन्नति है। लोगन मन करा पैसा है, दिवाली नहीं देखो, टनों टन सोना बिके, मोरे बेरा कमती है। विमल जी का ये जन चुनाव हुई है 15 जगह में एला हम ये कह सकते हैं कि 2023 के मूड भापे जा सकते हैं चुनाव से संक्षिप्त में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 2023 के मूड भापे जाए और कांग्रेस परास्त हुई, कांग्रेस में पटकनी मिली। और जे प्रकार से भी बोला थे आर्थिक स्थिति, अरे पूरा देश में सोना बिके है। मैं बता देता हूँ घनश्याम जी, छत्तीसगढ़ के बाद नहीं पूरा देश में सोना बिके। आप देख लेना पूरा मध्य प्रदेश में कच्चा बिके बता दो भैया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में ज्यादा बिके। घनश्याम जी यही सवाल मोर आपसे भी यही है, का इला हम 2023 के चुनाव के मूड भाप सकते हैं चुनाव से? देखो जनता जब भी चुनाव में जाते और जनता मतदान करते तो हर चुनाव कहीं ना कहीं कोई आगे के इशारा और परिणाम ला साबित करते। और निश्चित तौर में जे प्रकार से 3 बछर में हम जो चुनाव के प्रक्रिया में गए हैं और जनता के जो आशीर्वाद मिले हैं, निश्चित तौर में ये 15 चुनावी के क्षेत्र में भी जनता हमला आशीर्वाद दी और हमला सेवा के अवसर दी। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बिल्कुल कमर कस के तैयार है। ऐसे लगा था कि शंखनाद हो चुके, हालांकि अभी चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने अभी तारीख की घोषणा नहीं करे, लेकिन बहुत जल्द ही हफ्ते में हो सकते घोषणा हो जाए। देखो का हुई दिसंबर में। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार। जय जोहार।